लोग जो है वीडियो में भी नहीं रहते हैं। तो सीढ़ी उसे मुबारक हो जिसे छत पे जाना है। सीढ़ी उसे मुबारक हो जिसे छत पे जाना है। हमें फलक तक जाना है और जो हो न सके उसे हमें करके दिखाना है। थैंक ये यू सर, एक थैंक यू। बड़ा पॉइंट है। जो कोई न कर सके उसे हमें करके दिखाना है। ये वादा करिए आप सब लोग अपने अपने से। और जब ये वादा करेंगे तब जा करके आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मीटिंग में भी बुलाएंगे। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भीलवाड़ा भी ले जाने का प्लान करेंगे। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहाँ ले जाएंगे, सेमिनारों में भी बुलाएंगे। और यदि आपके अंदर जवाबदेही नहीं आएगी तो आप सिस्टम को नहीं खड़ा कर पाएंगे। बहुत मुश्किल पड़ेगा। चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं या आप हैं या जितने भी पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना बड़ा फॉल्ट यही है। और ये फॉल्ट को खत्म करना बहुत जरूरी है। और ये फॉल्ट खत्म नहीं होगा तो फिर कहेंगे कि यार 5 साल हो गए आरसीएम करते हुए, अभी तक हमारा इनकम भी नहीं बढ़ रहा है, ना हम जो है रॉयल्टी पा रहे हैं, ना हम टेक्निकल। तो ये सब रीजन बनता है। अभी भीलवाड़ा विजिट की मैं पूरी प्लानिंग कर रहा हूँ। आज मुझे जाना था भीलवाड़ा के लिए, टिकट रिजर्वेशन के लिए। तो मेरे पास, मैं 25 लोगों से बात किया था जिसमें 3 लोगों का पैसा आया। सोच लीजिए, मेरे पास 3 लोगों को पैसा आया है। ये हाल है। तो कहीं ना कहीं मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जब बता दे, एक दिन पहले मैंने सबको बता दिया था, जितने भी पार्टिसिपेंट, जितने भी लोग थे अपने बीच के, जो भी अपनी टीम से जो लीडर्स थे, सबको बताया गया था कि मैं जो है आज के दिन शुक्रवार को मैं वहां जाऊंगा वो कराने, टिकट रिजर्वेशन। तो इसमें 3 लोग पैसा दिए। हालांकि 2-4 लोग और अभी फोन पे करते पहुंचता मैं वहां तो, लेकिन 4 लोग फोन पे करते तो मैं 4-3-7 ही होते बस। ये 7 लोगों की टिकट नहीं, मैं सोच रहा था कम से कम 15 लोगों की टिकट एक बार में बन जाए। एक डिब्बे में कम से कम 15 लोग रहे अपने ही बोगी में। तो ये प्लानिंग मैंने किया था। तो मैं ये निवेदन करूंगा, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो सुन रहे हैं, जो नहीं जानते अभी भी, जो नहीं जानते तो अपने लिए, जो नहीं आए हैं इस मीटिंग में, वो सब अपने अपने पार्टिसिपेंटों को फोन लगाना चालू करें। मीटिंग समाप्त होते ही आप सब लोग अपने अपने लोगों से कॉल करके पैसा मंगाएं। निवेदन ये है मेरा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें जरूरी नहीं कि मेरी ही टीम के, देखो एम के सोनी जी के भी सर के टीम है और हमारा भी, वो तो सारा एम के सोनी का ही टीम है, वो मैं अलग मैटर है। पर मैं जो कह रहा हूँ कि अपना अपना एक शाखाएं होती हैं अलग अलग, अपना सेकंड लेग होता है। तो ऑलरेडी सभी लीडर तो बैठे हैं यहाँ पर, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं। तो सभी लीडर्स अपने अपने अपलाइन को पैसा भेजें या स्वयं टिकट बनवाएं या ऑनलाइन बनवाएं या कि फिर वहां काउंटर में जाकर टिकट बनवाएं। लेकिन एक माह पूर्व टिकट बन जाना चाहिए। और जब बन जाएगा तभी सीट भी मिलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान पूरी उमड़ रही है। ये इसका ये मत समझना कि हम नहीं जा रहे हैं तो मतलब, पूरी हिंदुस्तान उमड़ने वाली है इस बार। भीड़ देखिएगा वहां की। ग्रोथ माइल स्टोन के बाद इतनी भीड़ बढ़ी है हिंदुस्तान में। जो 9 बजे का 9 PM जो प्रोग्राम होता है रात को, ये 9 PM में जो लोगों का जो सोच था ना, क्योंकि देखिए सारा गेम सोच का है, इसमें कोई शक नहीं। और यदि सारा गेम सोच का है, हमें पता है कि सोच से ही पूरा गेम है। तो फिर हम सोच को अपने बढ़ाने के लिए 9 PM में क्यों नहीं आते? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। यहीं से सोच बढ़ता है। यहीं से लगता है कि नहीं, जिंदगी में हम 84 लाख योनि में हमें भगवान ने जन्म दिया है, अल्लाह ताला ने जन्म दिया है, तो हमें कुछ कर गुजरने के लिए जन्म दिया है। ऐसा थोड़ी है कि मर खपने के लिए जन्म दिया है। तो क्लियर बात है कि हमको जो है एक मौका मिला है मानव तन। और इस मानव तन में हमें अपनी सोच को बढ़ाना है। और जब सोच बढ़ेगी तभी आप आरसीएम में टिक पाएंगे। क्योंकि आरसीएम जो देखिए, आरसीएम में जब तक आप रॉयल्टी अचीव नहीं कर लेते तब तक अपने आप को अभी टिकाऊ मत मानिए। ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को, यहाँ तो मैं स्टार रूबी को भी देखा है अपने आंखों से। एक समय पर जयपुर के कौन सा लीडर थे, क्या नाम था उनका, कोई यदि याद हो किसी को तो बोल सकता है। एक लीडर थे जयपुर के, वो पति पत्नी दोनों काम करते रहे, स्टार रूबी में जाकर भी वापस आ गए। तो कहने
तात्पर्य ये होता है कि टिकाऊ रॉयल्टी अचीव और टिकाऊ मत में, तो इसमें टिकने के लिए आपको सोच को बढ़ाना पड़ेगा अपनी, क्योंकि छोटी सोच से बड़ा काम नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं है। हम कर रहे हैं करोड़पति और लखपति का धंधा, यहाँ करोड़पति बनने का, और हमारी सोच ही अभी मिडिल क्लास की है, छोटे निम्न क्लास की। तो सबसे बड़ा चीज है इसमें आरसीएम में, जो व्यक्ति टिकेगा नेटवर्क मार्केटिंग में, उसका केवल एक ही चीज उसको टिकाए रखेगा, और वो है उसकी सोच। यदि उसकी सोच मजबूत है, ऊंचा है, तो वो टिका रहेगा, और नहीं तो तमाम परेशानियां आती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तमाम स्टेशन आते हैं, और कोई ना कोई व्यक्ति उस स्टेशन में उतर जाता है। भाई चाहे वो पहला स्टेशन, तो आपको गरीबपुर से अमीरपुर जाने के लिए भी आप जानते हैं कौन कौन से स्टेशन पड़ते हैं। तो वो स्टेशन में कोई ना कोई, चाहे भयपुर में उतर जाए, चाहे रायपुर में उतर जाए, चाहे संदेहपुर में उतर जाए, चाहे भगवानपुर में उतर जाए, अमीरपुर पहुंचने से पहले 4-5 स्टेशन पड़ते हैं, और उन स्टेशनों में कोई ना कोई स्टेशन में आप उतर जाएंगे। यदि आपकी सोच बड़ी नहीं रहेगी तो सबसे पहला काम, सोच को अपनी मजबूत बनाने के लिए आपको क्या करना है, 9 PM रेगुलर आना है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। 9 PM पर फोकस करिए सभी लोग, जितने भी लीडर्स हैं। यदि यदि आरसीएम में टिके रहना है और अपने लीडरों को टिकाए रखना है, तो आपको 9 PM को प्रमोट करना ही पड़ेगा। ठीक है, होली का माहौल था, कोई बात नहीं, होली में मैं भी एक आध दिन बिजी था, नो टेंशन, लेकिन मैं लगातार 9 PM में बना रहता हूँ। तो मेरी सोच अभी भी बिल्कुल। और दूसरी, मैं हर महीना अपने अपने आप सेमिनार जाता हूँ। मैं हर महीना, मेरे मेरे यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर दूर एक टाउन है अपना, एक जिला डिस्ट्रिक्ट है अनूपपुर, MP। तो वहां पर मैं जाता हूँ, और हर महीना एक सेमिनार कोर लीडर की होती है, UES का प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम में मुझे कोई नहीं कहने आता, ये ध्यान रखिएगा साथियों। मुझे प्रोग्राम में ले जाने के लिए कोई फोन नहीं लगाता कि भाई साहब आज सेमिनार है वहां का अनूपपुर में, लीडर्स मुकेश कोठारी जी आ रहे हैं, बहुत दमदार लीडर है, आके सुन लीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। उन्होंने उनका जो है 20-25 साल कंप्लीट करके 26वां साल रनिंग है उनका। जब शुरुआत में आरसीएम सन 2000 से स्टार्ट हुआ था, तब ये जो है ये ज्वाइन कर लिए थे, और आज 26 साल में लगभग आधा करोड़ रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। आधा करोड़ मतलब आधा, 50 करोड़ लाख कहूंगा ना तो थोड़ा सा आपको गलत लगे, आधा करोड़ रुपए महीना से ऊपर इनकम ले रहे हैं। ऐसे शख्सियत, महान शख्सियत अनूपपुर में आ रहे हैं। आप मीटिंग अटेंड कर लो, मुझे कोई कहने नहीं आया। आज तक का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आज तक का रिकॉर्ड है। जब मैं अभी रॉयल्टी अचीवर बन गया, स्टार गोल्ड हो चुका हूँ, अब स्टार गोल्ड में मुझे आज तक स्टार गोल्ड की पिन में आ गया। मुझे आज तक कोई ये मुकेश कोठारी के लिए, और ना कोई सुरेंद्र वत्स के लिए, ना और कोई के लिए, ना मेरे यहाँ विजय विरोधिया भी आए, मेरे यहाँ संजीव गोयनका 22 मार्च को आ रहे हैं, बंगाल के टाइगर आ रहे हैं 22 मार्च को। तो मुझे कोई नहीं फोन लगाएगा, मुझे कोई नहीं लगाएगा फोन, मैं फोन लगाऊंगा सबको। सोचो, अरे आप लीडर मानते हो अपने आप को यार, जब लीडर मानते हो तो मुझे फोन क्यों लगाने की जरूरत पड़ रही है, मैं ये नहीं समझ पा रहा। देखो, सेल्फ लीडर और किक मारने वाला गाड़ी, दो तरह की गाड़ी होती है ना आजकल। सेल्फ वाली गाड़ी होती है और एक किक वाली गाड़ी होती है। अब आप कौन सी गाड़ी में चल रहे हैं भाई, मैं नहीं जानता। कहने का तात्पर्य यह है कि सेल्फ स्टार्टिंग गाड़ी बनिए, और जब तक सेल्फ स्टार्ट गाड़ी नहीं बनेंगे तो बहुत बड़ा संभावना नहीं है कि आगे बहुत बढ़ पाए। क्योंकि देखिए, इसमें जो अपने कंधे पे बंदूक रखता है वही इस सिस्टम में गुरु भी बनता है, ये क्लियर है। गुरु बनना है तो क्या होना पड़ेगा, आपको अपने कंधे में बंदूक रखना पड़ेगा। ये नहीं कि राजेश सोनी कंधे में बंदूक रख दो, रामदास जी के कंधे में बंदूक रख दो, विनोद पटेल के कंधे में बंदूक रख दो, महेश पटेल के कंधे में बंदूक रख दो, MK सोनी के कंधे में बंदूक, कहीं बंदूक नहीं रखना है, स्वयं के कंधे में बंदूक रखना है। और जब स्वयं के कंधे में बंदूक रखेंगे तब जाकर के बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। मैं यदि चाहूं कि MK सोनी जी मेरे टीम को ले जाएं भीलवाड़ा, तो MK सोनी एक आध व्यक्ति को ले जा सकते हैं, ठीक है ना साहब, लेकिन सबको नहीं ले जा सकते। मुझे बात करनी होगी, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मुझे खुद को जागना पड़ेगा, मुझे अपने लोगों से बताना पड़ेगा
मुझे जागना होगा, और जब आप जागेंगे तभी आप कुछ बड़ा करेंगे। 100% आपका लीडर। आप अब हर व्यक्ति, मैं कई लीडरों को देख रहा हूँ, मैं अपने ही टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ऑल पार्टिसिपेंट से मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे पर्सनल टीम से मैं बात कर रहा हूँ। मैं ऑल पार्टिसिपेंट जितने भी इस पार्टी में अभी जो है मीटिंग में अरेंज सुन रहे हैं, मैं सभी से बोल रहा हूँ ये बात कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, और जो जो जिसके जिसके बिल एक चल रहे हैं और जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लीडर ही नहीं है यार। लीडर कैसे मान रहा है अपने आप को? भाई बीलेक भी चला रहे हो, जवाबदारी वाली भी। देखो पहला लेग चलता है तो चलने दो, बीलेक खोलने की आवश्यकता नहीं। लाख 2 लाख 4 लाख का बिजनेस आने दो, नो टेंशन। लेकिन जब बीलेक चालू होती है, चाहे किसी की भी हो, तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है? स्वयं पर प्लानिंग। मुझे कहाँ मीटिंग करानी है, लीडर को कहाँ ले जाना है, मुझे कितने लोगों को जो है सेमिनार पहुंचानी है, मुझे कितने लोगों को भीलवाड़ा पहुंचाना है। ये टारगेट बनाओ अपने दिमाग में। ये राजेश सोनी नहीं बोलने आए, ये एमके सोनी सर नहीं बोलने आएंगे, या और कोई लीडर नहीं बोलने आएगा। ये स्वयं को टारगेट लेना होगा, और जब आप स्वयं को टारगेट लेते हैं तब बड़ा काम होता है। मैं अकेला जब आरसीएम की स्टार्टिंग किया था, सूखे में हल चलाया हूँ साथी, इस बात को आप सब जानते हैं। मेरे टीम के तो जो साथी हैं वो तो लगभग लगभग मेरे बारे में जानते हैं। सूखे में हल चलाया इस फील्ड में, कोई व्यक्ति नहीं था तब मैं इस आरसीएम को फलाया फुलाया हूँ इधर। और जब फलाया हूँ तो कैसे फलाया हूँ वो तो आप अफसोस वो कर सकते हैं ना, आप माइंड कर सकते हैं। एमके सोनी जी आते रहे 3 महीने में, तो 2 4 10 जगह मैं लेकर बैठा देता रहा, एक आध होम मीटिंग कहीं सेटिंग कर देता रहा। भाई मैं भी तो सीख ही रहा था। लेकिन जब चले जाते रहे यहाँ से वहाँ अपने गोवा या आंध्रा आंध्रा कहीं भी नौकरी में, उस समय शुरुआत 19 के बाद 21 में छोड़ा है उन्होंने, तो नौकरी तो कर रहे थे उस समय। तो अक्टूबर से 21 से मैंने स्टार्ट किया है, बात अलग है। लेकिन बात यह है कि ज्वाइन तो मैं 19 से हूँ। तो उस समय शुरुआत में 2 साल तो मैं ट्रबल गया ना मेरे को, लेकिन मैं जवाबदारी तो छोड़ा नहीं ना, अकेले था। इस फील्ड में कोई नहीं था उस समय, अकेला व्यक्ति था मैं। अब मैं चाहता तो हटाओ यार, कहाँ है, LIC एजेंट हूँ, आ रहा है 10 20 हजार रुपये, काम चल रहा है, इसी में मेहनत कर लेता हूँ। LIC बेस्ट संस्था है। आज भारतीय जीवन बीमा को कहना चाहिए सॉवरेन गारंटी है। कोई बैंक गारंटी नहीं ले सकता जितना बड़ा गारंटी सॉवरेन गारंटी है LIC को। LIC भाग नहीं सकती, इतनी बड़ी संस्था है ये हमारी। और LIC की संस्था में मैं एजेंट हूँ, अभी करता हूँ एज ए अभिकर्ता। मेरे पास बहुत सारे लाइसेंस हैं, हिंदुस्तान की किसी भी कोने से मैं बीमा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर चाहता तो मैं LIC में जम जाता यार। मेरे को तरीका था काम करने का, मेरे को बात करने का। देखो मेरे अंदर कुछ आग अलग थी, मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा अलग करना था। मुझे अकेले अपने घर में पैसा डालने का माध्यम नहीं था, मुझे अपने घर में को ही पर्सनली मुझे बड़ा नहीं बनाना था। मेरा मकसद ये था कि मैं अपने टीम के साथियों को टीम वर्किंग करूंगा, ऐसा कोई काम मिल जाए जिसमें मैं बहुत सारे लोगों का भला करूंगा। मेरे अंदर ये आग थी। बात अलग है कि परिस्थितियां जो है दबा के रखी थी। जैसे आग होती है और राख पड़ जाए उसके ऊपर, चाहे लहकती आग हो, अंगारा क्यों ना हो, लहकती हुई, लहकती हुई अंगारा क्यों ना हो, यदि उसमें राख पड़ जाए तो वो आग दिखता नहीं। वही हाल मेरा भी था। आग तो थी, दिए मेरे टिम 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 कर रहे थे, और मेरे दिल दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि हे प्रभु कोई ऐसा काम दिला दे जिसमें मेरा भी भला हो और लोगों का भी भला हो। और ईश्वर की दया से मेरे पास बेहतरीन संस्था आई, RCM। मैं एक बार जोरदार तालियां RCM की संस्था के लिए बजाना चाहता हूँ, जोरदार तालियां। और दूसरी, मैं माननीय TC छावड़ा जी, माननीय ऐसे शख्सियत जो हिंदुस्तान में अलग जगा रहे हैं, जो आज हिंदुस्तान के कोने कोने में रग रग में लोगों के दिलों में बस रहे हैं, ऐसे महान शख्सियत, ग्रेट शख्सियत माननीय छावड़ा जी के लिए ताली बजाना चाहता हूँ। और मैं इस टीम में कैसे आया और इस अभियान में कैसे शामिल हुआ, ऐसे मुझे मुझे इस रास्ता को, इस अभियान को बताने वाले मेन ग्रेट शख्सियत मिस्टर MK सोनी जी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए साथियों। क्योंकि आज हम सबके गुरु मिस्टर MK सोनी बहुत सारे लोगों के जो है
मसीहा बनने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे छावड़ा जी पूरी हिंदुस्तान के मसीहा बनने जा रहे हैं, सेम आज जो है M.K. सोनी सर जो है, जिनका कोई बखान नहीं किया जा सकता, इतनी बड़ी काम कर रहे हैं अपने हिंदुस्तान के लिए। और इसके पहले भी वो हिंदुस्तान के लिए ही काम कर रहे थे, और आज भी वो हिंदुस्तान के लिए ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे महान शख्सियत के लिए पुनः एक बार जोरदार तालियां। और आप सभी लोगों को मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा कुछ बड़ा सोच बनाइए अपनी जिंदगी में। M.K. सोनी जैसा सोच होना चाहिए आपका। आपका सोच माननीय छाबड़ा जी की तरह होना चाहिए। छोटी सोच वाले व्यक्ति यहाँ पर नहीं टिकेंगे, बड़ी सोच रखना पड़ेगा जिंदगी में। ये बात कंफर्म है साथियों। कहते हैं कि होली निकल गए, लेकिन बात याद आती है कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। यदि जाम पीना ही है तो RCM की पियो, जिंदगी सवर जाएगी, जिंदगी सवर जाएगी। ये गारंटी है साथियों। आप यदि जिंदगी में आप जाम भी पीना चाहते हैं ना, तो होली वाली औपचारिकता तो चली गई शायद लगातार, लगभग लगभग। अब आपको RCM की जाम में बिल्कुल रंगे रहना है। ये नहीं कि आपको होली वाला जाम जो है आपको हिला दे, आपकी फोकस को हिला दे। और आपकी फोकस जब तक मजबूत नहीं रहेगी ना, जिंदगी में आप आगे नहीं जा सकते साथियों। तो आपका फोकस दमदार होना चाहिए। आप जानते हैं इस बात को, मैं हमेशा मीटिंगों में बोलने की कोशिश करा करता हूं कि यदि कांच को एक कागज के सामने फोकस में रख दिया जाए, तो कागज के ऊपर फोकस डाला जाए लगातार, तो वो कागज भी जल जाती है। तो आपका फोकस भी इसी तरह होनी चाहिए साथियों। RCM में यदि आप आगे जाना चाहते हैं, तो आपका फोकस बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। आपकी एंटीना हिलनी नहीं चाहिए। टीवी में चित्र तभी आता है जब एंटीना रेंज में होता है, राइट है कि नहीं है। टीवी में चित्र तभी आता है साथियों जब एंटीना हिलता नहीं है, फोकस में रहता है, एक लाइन में रहता है, सीधे रेंज में रहता है। तो आपका भी जब जब आपका फोकस, आपका एंटीना जब रेंज में रहेगा, तो टीवी में चित्र आती है, ये बात आप जानते हैं। तो अब तो RCM के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपकी रेंज जो है, एंटीना दूसरे दिशा में रहेगी और आपके जीवन में चित्र बन जाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता साथियों। इसलिए आप सभी लोग से निवेदन है कि RCM को हल्के से न लेकर के बिल्कुल फोकस और रेंज को ध्यान में रखते हुए एक तरफा ज्ञान, एक तरफा ताकत झोंक दीजिए। साल 2 साल में गेम बदल सकता है जिंदगी के। 180 डिग्री पॉइंट, टर्निंग पॉइंट आ सकती है जिंदगी में, और वो आ रहा है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि केवल मैं हवाई बात कर रहा हूं, आ रहा है। मैं देख रहा हूं, और बहुत सारे लोगों ने देखा है। जितने भी आप लोग जुड़े हैं वो सब लोगों ने देखा है कितने लोग इस सिस्टम में कामयाब हो रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं। राजेश सोनी केवल अकेला नहीं बोल रहा है इस बात को, कि राजेश सोनी केवल अकेला बोल रहा है। राजेश सोनी नहीं बोल रहा है साथियों, ये पूरी हिंदुस्तान ने साबित कर दिया है। हिंदुस्तान के जाबाज लीडरों ने साबित कर दिया है कि आज कितने लोग सफल हो रहे हैं इस सिस्टम में। कितने घर घर जो है गरीबी से तबाह थी, आज लग्जरी कार में चल रही है। कितने परिवार जो है मजे ले रहे हैं इस सिस्टम की वजह से। तो क्या आपके घर में वो सिस्टम की वजह से आनंद नहीं आने वाला है? आने वाला है साथियों, लेकिन थोड़ा सा धैर्यता के साथ इस काम को करना होता है। जब आप धैर्यता के साथ इस काम को करते हैं साथियों, तो गारंटी देता हूं कि 2 से 3 साल 4 साल में लाइफ में, जिंदगी में चेंजिंग आना चालू हो जाता है। शुरुआत के साल में आपको हो सकता है, आपको विश्वास न हो कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा हो सकता है। आपको शुरुआत के 2 साल में आपको हो सकता है आपको विश्वास न बन रहा हो। शुरुआत के 3 साल तक आपको हो सकता है विश्वास न हो। लेकिन गारंटी देता हूं, राजेश सोनी को भी यदि ऐसा लगा होता ना, तो आज स्टार गोल्ड की पोस्ट पे नहीं बैठा होता साथियों। आज M.K. सोनी को भी लगा होता ऐसा ना, उनकी भी छतरी हिल गई होती ना, तो आज आप लोग जितने भी बड़ी टीम हमारी दिख रही हिंदुस्तान में, कोई भी नहीं दिखता साथियों। तो जब तक एंटीना को रेंज में रखते हो, फोकस को, कांच को जो है
सूर्य की प्रकाश की फोकस को बिल्कुल सामने में कागज के ऊपर रखते हो तो आपकी जिंदगी चेंजिंग होना चालू हो जाती है साथियों। इसलिए मेरा निवेदन है, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मेरा स्पेशली निवेदन है कि पहला तो आप ये गलती करना बंद कर दें कि आप लोग 3 बजे की मीटिंग स्टार्ट होती है, 3:10 में, कोई 3:15 में जुड़ रहा है, कोई 3:20 में जुड़ रहा है, कोई 3:30 में जुड़ रहा है और कोई 3:38 में जुड़ रहा है। 2 मिनट बचा, मीटिंग समाप्त हो गई। ये गलतियां करते रहोगे, जीवन में सफल नहीं होगे। सॉरी सर, मैं लेट हो गया। थैंक यू जब तक लीडरों को आप ध्यान से नहीं सुनते हैं, जब तक आप लीडरों को टाइम से नहीं आते हैं सुनने में, तब तक आप लोगों को बताओगे क्या, क्या सिखाओगे साथियों? बताइए आप। गारंटी देता हूं साथियों, यही गलती आप करते रह गए ना तो बहुत समय लगेगा कामयाबी में, बहुत समय लगेगा। यदि आपको जल्दी समय से ही इसमें कामयाब होना है तो बस फोकस करिए अपने आप को, अपनी रेंज, अपनी एंटीना को रेंज में रखिए। 100% आपकी कामयाबी आपकी कदम चूमने वाली है। मैं क्योंकि देखिए बदलाव का बयार बह चुका है, हिंदुस्तान में बदलाव आ चुकी है, हर मामले में बदलाव आ चुका है। आप सब जानते हैं किसान जो है अब हल से हल नहीं चलाता, अब किसान जो है ट्रैक्टर वाला हल चलाता है। आज किसान कहां से कहां पहुंच गया, टेक्नोलॉजी के जमाने में पहुंच गया। आज जो है हर मामले में बदलाव आई है। जहां पर बैंक में 40 कर्मचारी होते थे, आज कर्मचारियों की संख्या कहां से कहां चली गई। यार हम लोग कहां पड़े हैं पुराने जमाने की वो सोच में हम। आज बैंक में 40 कर्मचारी पहले थे, आज 5 कर्मचारी केवल बैंक में है सर। चीजों को समझिए, कंप्यूटराइज जमाना आ गया, फोन पे आ गया, गूगल पे आ गया, पैसा डालने वाला मशीन आ गया, पैसा निकालने वाला मशीन आ गया। ये सारी टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं, जाएंगे कहाँ हमारे बच्चे? हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ साथियों? सोचो तो, थोड़ा विचार तो करो। इसलिए हमें आरसीएम करना जरूरी है। आरसीएम करना कोई बहुत बड़ी वो नहीं था कि जरूरी हमारा खाना खर्चा और कहीं से चल सकता था। लेकिन आने वाला टाइम बहुत बेरोजगारी भरा समय आने वाला है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी हाथ खड़ा कर चुकी है। मोदी जी से आप सब कुछ मांगना चाहते हैं, रोड दे दे, बिजली दे दे, पानी दे दे, सड़क दे दे। और आज आप मोदी जी से बहुत उम्मीद रखते हैं, लेकिन मोदी जी को क्या सहयोग दे रहे हैं आप? बताइए आप, मोदी जी को क्या सहयोग दे रहे हैं आप? मोदी जी से आप चाहते सब कुछ है, लेकिन स्वदेशी प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, स्वदेशी प्रोडक्टों को बढ़ावा नहीं दे सकते। साथियों गलती हो रही है, इस गलतियों को हमें सुधारना होगा सब लोगों को, और हर घर में हमें अलग जगाना होगा। जितने भी 8 पार्टिसिपेंट, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, सारे पार्टिसिपेंटों को ये ठेका लेना पड़ेगा, हर घर को जगाना होगा कि हम अपने देश के प्रोडक्ट को यूज करेंगे, हम स्वदेशी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे और स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा देकर अपने देश का पैसा देश में रखेंगे। ये कसम खानी होगी सभी को। एक अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता साथियों, हम सबको आगे आना होगा। एक एक घर में घुसना पड़ेगा। अभी हम प्लान देते रहे कि एक घर में हम इस मोहल्ले में मीटिंग दिए हैं, ये कि इस मोहल्ले में हमने प्लान दिया है, तो अब जो है 1 किलोमीटर दूर जाके हम प्लान दे रहे हैं। अब तो हमें ये करना पड़ेगा कि एक घर को छोड़कर दूसरा वाले बगल वाले घर में भी घुसना, पहले ये घर, फिर दूसरा घर, फिर तीसरा घर, फिर चौथा घर, लगातार घरों में घुसना होगा। जब आप लगातार घरों में घुसेंगे तो 100% आपके साथ लोग जुड़ेंगे, क्योंकि एक एक घर में आप जगह रखोगे, अलग जगह के। आपको बताना होगा कि हम स्वदेशी प्रोडक्ट को जो है बढ़ावा देने के वाली प्रोग्राम में, तो अभियान में शामिल है। हमें बताना होगा कि हम हिंदुस्तान की राष्ट्रीय स्तर के अभियान में काम कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी अभियान नहीं है, जिसमें मनोज तिवारी सांसद, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व है स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के मामले में, जिसमें इन्वॉल्व है रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम। आज माननीय छाबड़ा जी को हमारे भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कोई छोटा मोटा चीज नहीं है साथियों। ये सब बातों को लोगों के बीच में रखना चाहिए। जब आपको बताना क्या है, सामने वाले के पास आ जाएगा ना तो धंधा हो जाएगा। आपको बताना क्या है, कौन सी बात सामने वाले को क्लिक करेगी, किसे टैबलेट पैरासीटामोल देना है, किसे डाइक्लोबिन देना है, ये आपको जिस दिन आ जाएगी उस दिन आप बिजनेस कर जाएंगे साथियों, उस दिन आप अभियान को आगे ले जाएंगे। तो इसलिए आपको ये कला सीखनी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बातें मेरे पास बहुत होती हैं, मैं 40 मिनट में पूरा नहीं होता,
लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं आप लोगों को भी कुछ बोलवाना चाहता हूं। इसलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना एक लाइन है कि लाइन एक तो याद आया था मेरे को, उसको मैं बोलना चाहता रहा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। शानदार आज की मीटिंग जो भी जैसा रहा, मैं ओम प्रकाश गुप्ता जी को बुलाऊंगा और वो आज होस्टिंग को संभालेंगी। वेलकम सर। जबरदस्त सर, जबरदस्त। बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया मीटिंग आज आपकी रही है। और जब भी आप आते हो हिला के रख देते हो लोगों को। यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर लोगों को बताने के लिए आए थे। और अचानक मुझे याद आया कि 3 बजे वाली मीटिंग मेरी चालू है। मैं सबको दिखाना चाह रहा था, इसलिए कनेक्ट हो गया तुरंत। तो देखिए हमारे पुण्यवासी जी बैठे हैं, इनके बच्चे सारे बैठे हुए हैं। हम इस परिवार में आज बताने के लिए आए हुए हैं। और इनको मैं स्टार्टिंग कराने के लिए मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग चल के कर लो। लेकिन अब वही हाल है सर, गाँव में जल्दी लोग नहीं स्टार्ट करते हैं। तो आज आपकी मीटिंग बहुत बढ़िया रही। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पुण्यवासी जी को मैं स्टार्ट कराने के लिए आया हूँ। देखो क्या होता है, क्या करते हैं ये। क्योंकि अब मेरे पास 4 दिन समय है। मैं अभी सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश। गायत्री मैडम, हाँ थैंक यू सर, थैंक यू गायत्री मैडम।